हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं तृप्ति आज एक बार फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए हमारा शो बॉलीवुड गॉसिप, जिसमें हम बात करेंगे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के बारे में। शाहरुख और रानी मुखर्जी तो ऐसा नाम जो कि लोगों की जुबान पर हमेशा उनकी हिट फिल्मों की वजह से रहा। समय समय पर इन्होंने अपनी एक्टिंग की बदौलत जो जगह बनाई वो जगह कभी भी लोगों के बीच से उनकी नहीं छीनी। खैर, चलते चलते फिल्म हो उनकी या फिर उनकी फिल्म अगर बात की जाए, यहाँ पर खास तौर पर कभी खुशी कभी गम में छोटा सा रोल रानी का हो या फिर कुछ कुछ होता में रानी मुखर्जी का अंदाज हो। रानी शाहरुख ने कई फिल्में की है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि फिल्म के सेट पर रानी मुखर्जी को कैसे जमकर पड़ी थी डांट अपने ससुर यश चोपड़ा से। बॉलीवुड के बेहद नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा एक जमाने के रोमांटिक डायरेक्टर थे, जिन्होंने किंग ऑफ रोमांस का नाम अपनी जिंदगी में हासिल किया रोमांटिक फिल्में देकर। उन्होंने रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा के सेट पर रानी की एक हरकत की वजह से अपने गुस्से से आपाक खो दिया था और सरेआम वो लताड़ बैठे थे रानी को। दरअसल रानी ने कुछ ऐसा किया ही था कि यश ना चाहकर भी उन पर गुस्सा उतारते ही। एक बार उन्होंने गुस्सा कंट्रोल किया, दो बार किया, लेकिन रानी नहीं मानी। तब यश को उन्हें लताड़ कर सबके सामने शर्मिंदा करना पड़ा था। जी हाँ, अपने ससुर के चले जाने के बाद कई दफा महफिल में सर पर आंसू बहाने वाली रानी को अपने ससुर की ये बात वाकई में चोट पहुंचा गई थी। कैसे उनके साथ बर्ताव हुआ था, आज इस बारे में ही हम बात करेंगे हमारे रिपोर्ट के माध्यम से। तो चलिए बॉलीवुड गॉसिप के स्पेशल एपिसोड में जानते हैं क्या वजह थी कि रानी को जमकर डांट लगाकर यश ने सीधे लाइन पर लाने के लिए उन्हें एम्बैरेस किया था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, शाहरुख खान के कारण रानी मुखर्जी को डांट पड़ गई थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं जो आज हम बताने जा रहे हैं। शाहरुख खान और रानी के बीच की दोस्ती तो सबको पता है काफी गहरी है। फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख और रानी की केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके अलावा कई ऐसे फिल्म रही है जिसमें शाहरुख और रानी ने साथ सुपर हिट काम किया। चलते चलते फिल्म की ही बात कर लीजिए, इसमें इन दोनों ने कितना बेहतरीन काम किया था सबको पता है। खैर, फिल्मों से हटकर शाहरुख खान की वजह से रानी मुखर्जी को जब रियल लाइफ में एक बार डांट पड़ी थी तो रानी वो दिन कभी नहीं भूल पाई थी। आज यही किस्सा हम आपको बता दें। जी हाँ, बॉलीवुड में बंगाली बाला के नाम से मशहूर रानी खूबसूरती के साथ अपनी खूबसूरत आवाज से भी खूब नाम कमा चुकी हैं। एक्टिंग के दम पर अपनी जगह उन्होंने पक्की की। ये बात अलग है कि फिल्मों से जुड़ाव उनके परिवार का रहा। उनके पिता से लेकर चचेरी बहन काजोल तक जाना माना चेहरा फिल्म इंडस्ट्री के रहे। लेकिन रानी के बारे में कहा जाता है कि ससुर जी उनके यश राज चोपड़ा को रानी को डांटने में एक वक्त नहीं लगा था। वही यश जो कि रानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आदित्य को उन्होंने घर से बेदखल भी कर दिया था। जब रानी के साथ रिश्ते में आने के लिए पायल से तलाक का फैसला आदित्य ने लिया तो रानी के साथ रिश्ते में आने पर 1 साल तक उन्हें घर से बाहर रहना पड़ा, क्योंकि यश रानी को बहू नहीं बनाना चाहते थे। चलिए अब जानते हैं कि क्यों वही यश ने सरेआम डांटा था रानी को। दरअसल ये बात है वीर ज़ारा फिल्म से जुड़ी हुई। वीर ज़ारा फिल्म के को लेकर आपके बीच बात करेंगे हम। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान जो इस फिल्म में लीड रोल में थे। इस फिल्म की लव स्टोरी बेस्ड आपको बता दे कहानी काफी लोगों को पसंद आई, लेकिन रानी की इस फिल्म में भूमिका वकील की थी जो बहुत ही आकर्षित करती आई थी लोगों को। सपोर्टिंग रोल में थी रानी इस फिल्म में। एक्ट्रेस की एक्टिंग ने हर किसी को उनकी तरफ खींचा था। इस फिल्म में बताया जाता है कि रानी ने इसी फिल्म के सेट पर यश चोपड़ा से जमकर डांट सुनी थी, वो भी शाहरुख खान की वजह से। फिल्म बंटी और बबली 2 के प्रमोशन के दौरान जब कपिल शर्मा शो में पहुंची थी रानी, तब उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया था कि वीर ज़ारा और ससुर जी के बारे में वो लिंक नहीं भूलती है। वो कैसे यश ने उन्हें डांटा था, यश राज चोपड़ा ने उन्हें फटकार लगाई थी और शाहरुख ने उन्हें डांट सुनने के लिए मजबूर किया था।
दरअसल शाहरुख की बेटी सामान रोल में थी रानी इस फिल्म में। 80 साल से ज्यादा साल हो चुका था शाहरुख का फिल्म ने वीर के किरदार में। सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद वीर को रानी मुखर्जी पाकिस्तान में न्याय दिलवाती हैं, जारा से मिलवाती हैं। ये कहानी थी इस फिल्म की। तो फिल्म की शूटिंग हो रही थी और वहीं रानी जैसे ही शाहरुख को बुजुर्ग के रोल में देखती हैं, उनकी हंसी छूट जाती है। और अब एक टेक, दो टेक और कई टेक तक यही चलता रहता है। जी हाँ, शूटिंग के दौरान रानी शाहरुख को बुजुर्ग के रोल में देखकर हंस जाती थी। उनसे अपना इमोशन कंट्रोल नहीं होता था। वो बिल्कुल सीरियस नहीं, बिल्कुल लाइट हंसी मजाक के मूड में रहती हैं और बार बार वो हंस देती। ये देखकर फ्रस्ट्रेटेड होते यश राज चोपड़ा और इतना वो नाराज हुए कि रानी को सीधा उन्होंने डांट दिया। कुछ देर तक सेट पर तभी रानी के डांट सुनने से सन्नाटा छा गया था और फिर डर के मारे रानी ने एक ही टेक में पूरा सीन कंप्लीट कर दिया था। तब भले ही आदित्य चोपड़ा से रानी की शादी न हुई हो, दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी। दोनों की एक बेटी भी आज की डेट में है, लेकिन कहा जाता है कुछ ना कुछ आदित्य और रानी के बीच तब से ही चलने लगा था, जिसके कारण आभास यश चोपड़ा को ये हुआ और उन्होंने रानी और आदित्य के बारे में एहसास करते मौका पाया और रानी पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। बता दे दोस्तों, आदित्य चोपड़ा और रानी की शादी के बाद रानी को होम ब्रेकर का टैग भी मिला था, जिन्होंने आदित्य और पायल खन्ना की बचपन की मोहब्बत की कहानी का अंत कर दिया था। आदित्य की जिंदगी में जब वो आई, ऑलरेडी मैरिड थे आदित्य और पायल चहेती बहू थी चोपड़ा परिवार की, लेकिन आदित्य ने पायल को छोड़ने की जिद कर ली थी, रानी से शादी की जिद कर ली थी, जिसके कारण न सिर्फ यश चोपड़ा बल्कि यश की पत्नी पामेला भी बेहद नाराज बेटे आदित्य से हुए थे और रानी से भी वो बहुत खफा थी अंदर से, जिसके कारण रानी को चोपड़ा परिवार में जगह बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। चोपड़ा परिवार की बहू बनने के लिए उन्हें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। जी हाँ, शाहरुख को उस जमाने में ओल्ड एज लुक की वजह से रानी मुखर्जी ने ऐसे हंसकर अपनी ही गलती के कारण उन्हें एम्बेरस करने के चक्कर में खुद को डांट सुनवा लिया था। जी हाँ, शाहरुख को बूढ़े आदमी के रोल में देखकर रानी की हंसी नहीं रुक रही थी, इसीलिए शाहरुख खान के सामने रानी की हंसी ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया था और यश ने रानी पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। मतलब इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो का दी एंड करने का। अगली बार फिर लौटेंगे हम हमारे शो के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बाकी हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।